सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारे पास आता है, वो आता है लोन सिस्टम का। आती हैं पे करना है या रिकरिंग डिपॉजिट्स या पोस्ट। इसमें हम देखो, अब जो टॉपिक है, द टॉपिक नेम इज एन्यूटी। अगर हम एन्यूटी के बारे में बात करें तो एन्यूटी की दो बेसिक चीजें, फिक्स चीजें। पहला सबसे फर्स्ट जो हमारी कंडीशन आती है कि उसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है। फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 5,000 आज पे कर रहा हूँ, मैंने 20 इयर्स के लिए भी अगर कोई इंस्टॉलमेंट बनवा रहा किया तो वी हैव टू पे 5,000 एट द एंड ऑफ द 20th ईयर एज वेल। उसमें चेंजेस नहीं होंगे कि मैंने इस बार 5 की, अगली बार 6 कर रहा हूँ, अगली बार 7 कर रहा हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। पहली चीज फिक्स इंस्टॉलमेंट है। सेकंड, फिक्स्ड टर्म होती है। फिक्स्ड टर्म मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी मंथली कर रहा हूँ, आगे क्वार्टरली करूंगा या आगे एनुअली करूंगा। अगर मैं अभी मंथली कर रहा हूँ तो मैं उसे कॉन्टिन्यूशन में मंथली करूंगा। अगर मैं क्वार्टरली कर रहा हूँ तो एवरी क्वार्टर पे करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ईयरली पे कर रहे हैं तो वी हैव टू पे एवरी ईयर, राइट। और ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द टर्म्स होती हैं हमारे पास। अगर हम एन्यूटी की बात करें तो 5 चीजें होती हैं। मेजर चीजें तो 4 ही हैं, उसके बाद हम लोग काफी सारी, जैसे सिंकिंग फंड है, हेल्पिंग है, वो सारी अलग उसी के यूज, उसी को यूज करके हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहली जब टर्म जो इसमें आती है वो आती है ऑर्डिनरी एन्यूटीज। ऑर्डिनरी एन्यूटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी इज समथिंग जिसमें मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं और वो पैसा मुझे एट द एंड ऑफ द टर्म मिलेगा, राइट। सो हम इसको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें ना एन्यूटी को अगर मैं फॉर्मूला वाइज कराऊं तो एक एक करके फॉर्मूलाज बहुत इजी है। मैं कहूँगा पहले फॉर्मूले में ये लगाओ, दूसरे में ये फॉर्मूला लगाओ, तीसरे लगाओ, चौथा, बहुत इजीली आपको फॉर्मूला अप्लाई आप करा लोगे। बट द मेजर प्रॉब्लम इज, हमें जब क्वेश्चंस आते हैं या हमारे को कंडीशंस भी तो पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बैंक में गया और मैं बैंक में कह रहा हूँ कि मैं एवरी मंथ आपको 2,000 पे करूंगा। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। आज से पैसा देना शुरू कर रहा हूँ एंड दैट अमाउंट आई हैव टू पे टिल 3rd ईयर के एंड तक। मैंने 3 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कराई है फॉर एवरी मंथ, राइट। तो मेरे को पैसा कब मिलेगा? मेरे को यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो ये मनी की बात हो रही है, ये मनी आज के लिए है या ये मनी बाद के लिए है। देखो, अगर मैं कभी भी किसी भी टर्म में, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो मनी चेंजेस, इंटरेस्ट नाम की कोई एक्चुअल बेसिक चीज नहीं होती। इट्स जस्ट अ मनी वैल्यू चेंजेस जो हमें वहां पे रिसीव्ड होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आज 100 रुपीज जमा करा रहा हूँ और इस 100 रुपीज को मैं कहूँ कि यार 5 साल बाद मुझे दो, तो क्या मैं 100 रुपीज रिसीव कर लूंगा या मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? आंसर इज नो। मेरे को यहाँ पे 100 प्लस जो भी मनी वैल्यू के चेंजेस होंगे वो मुझे चाहिए होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी वैल्यू के चेंजेस की, तो मनी वैल्यू के जो, अगर मैं आगे की साइड जा रहा हूँ तो पैसा हमारा बढ़ेगा, तो अगर मैं पीछे की साइड जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कम भी होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं आपको आपने मुझे 2,000 रुपये, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट करा रहा हूँ, फिर इन ऊपर वाले टॉपिक्स को आप समझना आपके लिए इजी। मैंने आपको बोला कि यार मैं आप मेरे को आज ना 2,000 रुपीज दो, मैं आपको 1 ईयर के बाद रिटर्न कर दूँ। तो 1 ईयर के बाद हमने माना कि जो रेट ऑफ चेंजेस हैं वो 10% के हिसाब से मनी वैल्यू चेंज हो रही है। कि अगर आप मेरे को 2,000 नहीं दोगे, यू कैन इन्वेस्ट सम एनीवेयर। तो आपने मुझे कहा कि मैं 2,000 आपको मैं पे कर रहा हूँ, तो आप मुझे 10% एक्स्ट्रा करके पे कर देना। मैंने कहा ओके, मैं आपको 1 ईयर के बाद 2,000 प्लस 10% यानी 2,200 रुपीज पे कर दूँ। तो मैंने आपको बोला है फिर एक काम करो, 10% है, आपने उसके बाद भी तो इन्वेस्ट करना है, यू जस्ट गिव मी दिस मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मेरे को आप 5 साल के लिए दे दो या 4 साल के लिए दे दो और 4 साल के बाद आपका मैंने अमाउंट बताया कि आप मेरे को अमाउंट दे दो, मैं आपको अमाउंट पे कर दूंगा 4,000 रुपीज या 3,000 रुपीज। 3,000 में हमारी एग्री, हम लोग एग्री कर गए कि मैं आप जो मेरे को 2,000 रुपीज पे कर रहे हो 3 इयर्स के बाद, मैं आपको या 4 इयर्स के बाद 3,000 पे करूंगा, ठीक है। हमारी ये एग्रीमेंट हुई है। आपको 4 साल बाद कितने पैसे मिलने हैं? 3,000 मिलने हैं। अब आपको ये अमाउंट 2,000 जो है थोड़ी देर, अब मैं 2 साल के बाद आपके पास आया कि यार मेरे पास पैसे आ गए हैं ना, आप अपने पैसे वापस ले लो। क्या आप मुझसे 3,000 मांगोगे? बिकॉज अगर मैं आपके टाइम पीरियड में आगे की साइड जाता हूं तो इंटरेस्ट ऐड होता है, तो पीछे की साइड आऊंगा तो इंटरेस्ट में रिलीफ भी तो मिलना चाहिए। आप उसे डिस्काउंट कह सकते हो या आप उसको मनी वैल्यू की नेगेटिव वैल्यूज कह सकते हो। तो अगर मैं किसी भी जगह पे इक्वेशंस में आगे जाता हूं तो जो हम वहां पे यूज कर रहे थे 1 प्लस
r अपॉन 100 m इंटू 100 की पावर m इंटू n प्रिंसिपल वैल्यू के साथ। ये वैल्यू कब हो रही थी? जब बढ़ रही थी। अगर इसी टर्म को अगर मैं उससे इस पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये वैल्यू अगर कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा m इंटू n। जितने साल पीछे आऊंगा उतने साल के पैसे मैं आपको डिडक्ट कर दूंगा। दिस इज समथिंग तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे मनी वैल्यू के लिए यूज करते हैं। इसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। आप इसे प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू भी समझ सकते हो। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे अमाउंट है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, बेसिक ले लेते हैं अभी ईयरली बेस। लेट्स सपोज मुझे अमाउंट दे रखा है, मुझे बता रखा है 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, तो आज कितना पैसा मेरे को जमा करना है। तो दैट मींस प्रेजेंट वैल्यू इज मिसिंग। अब इसको उठा के मैं नीचे ले जा सकता हूँ। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, और इसको हम ऊपर लिख के क्या लिख सकते हैं? अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर माइनस n। यही तो हम लिख रहे हैं। अमाउंट इज जो वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे ये 3000 हमें क्या दे रखा है? अमाउंट ही तो दे रखा है जो मुझे आपको रिटर्न करना था, राइट। सो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। पूरा प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट ये याद रखना कि अगर आप आगे जा रहे हो तो पावर प्लस आ रही है, अगर आप पीछे आओगे तो पावर माइनस को रिप्रेजेंट करेगी। अब आते हैं वापस एन्युटी। वी हैव टोटल 4 टाइप्स ऑफ एन्युटी, जिसमें सबसे पहली है फ्यूचर वैल्यू। आज से 10 साल बाद क्या मिलेगा, आज से 8 साल बाद कितना पैसा इकट्ठा करना है मुझे और कितना पैसा वहां पे उस टाइम पे मिलेगा। सेकेंड आती है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज की डेट पे कितना पैसा बचा हुआ। आज की डेट की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी ड्यू पे अभी थोड़ा सा लेट, और इन पे लेट डिस्कस करते हैं। इन दो टॉपिक्स को भी पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू को। देखो मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज हमने डिसाइड किया कि हम 1000 रुपीज एवरी ईयर डिपॉजिट करने वाले। इस साल भी 1000, अगले साल भी 1000, अगले साल भी 1000, अगले साल भी 1000 एंड सो ऑन। कब तक? 10 ईयर्स तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे जो पहला मैंने 1000 पे किया और जो लास्ट 1000 मैं पे करूंगा, क्या उस पे इंटरेस्ट सेम मिलना चाहिए? आंसर इज नो। इस पे मुझे 10 साल के लिए मिलना चाहिए, उस पे मुझे सिर्फ 1 साल के लिए मिलना चाहिए। या अगले के लिए सेकंड की बात करूंगा तो 9 ईयर के लिए, अगले के लिए 8 ईयर के लिए, सब पे इंटरेस्ट मुझे डिफरेंट मिलना चाहिए। तो हमारे लिए जो फॉर्मूलाज जो होते हैं हम इसे जीपी सीरीज से क्रिएट करते हैं। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर। तो ये निकलता जो है वो इन्हीं के सम के थ्रू ही निकलता है। तो आप लोगों को इसमें कुछ ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ए इज अमाउंट, अमाउंट जो मुझे 10 साल 8 साल जो भी मेरी टर्म्स है उसके बाद मिलेगा। आई इज फॉर इंस्टॉलमेंट, आर इज फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज फॉर टाइम। यस, अगर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होगी या मंथली होगी तो वो डिवाइड में एम और इनटू में एम ऑटोमेटिकली इनबिल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यार मैंने 2000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। एवरी ईयर मैं 2-2 हजार रुपये जमा कराऊंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो मुझे 10 साल बाद कितना पैसा रिसीव होगा? ये 2000 इंस्टॉलमेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में और एन्युटी में सिर्फ यही फर्क होता है कि वहां पे एक ही बार अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है और उसी अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे ऐसा है कि हम हर ईयर के बाद 2000 और डालते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। आप लोगों के पेरेंट्स वगैरह ने डिपॉजिट करा रखा होगा वो वाला अमाउंट। अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ले रखी होंगी, रिकरिंग डिपॉजिट्स ले रखे होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स आपकी जाती है। तो उसको कैलकुलेट करने का कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2000 1 प्लस रेट 10 अपॉन 100 टू द पावर 10 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 100। 10 अपॉन 100 को हम यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वैल्यू होगी 0.1 यानी 1.1 की पावर 10 निकालनी है। तो ये आ गया 2.14। उसमें से मैंने माइनस कराया 1, डिवाइड कराया 0.1 और इनटू करा दिया 2000। सो दैट मींस 10 साल के बाद जो हमें अमाउंट मिलने वाला है वो है 22,871 रुपीज एंड 77 पैसा। आपने 10 साल में पैसे कितने दिए? 20,000। उस 20,000 के आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं? 22,800 रुपए।
तो इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 1.1 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 divided by 0.1 into 2000. Yes, error. कैलकुलेशन उसकी कैलकुलेटर ऑलरेडी मेमोरी रिकॉल हुई थी. देखो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंस. मैं आपको फिर से एक बार करके वही मेरे को देखो. हमारा सॉल्व करने का सिंपल सा वे क्या है. 1.1 की पावर 10 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू बाई 2000. सो टोटल वैल्यू हमारी आ रही है 31,874 रुपीज 85 पैसा अप्रॉक्स, जो हमें वहां से बैंक से रिटर्न होगा ऑन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 2. ये एक्चुअल में हमारे को वैल्यूज वहां पे रिसीव्ड हो रही है. अब यही चीज मंथली हो तो मुझे यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा मुझे ये देखना है. यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे को मैंने यहाँ डिसाइड किया यार मैं ना 500 रुपीज एवरी मंथ डिपॉजिट करूंगा. आप मनी पावर चेक करो कितना है. मंथली मैं डिपॉजिट करूंगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और ये मैं नेक्स्ट सिर्फ 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ. कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 500 रुपीज. मनी पावर जब आप कंपाउंडेड करते हो तो उसकी पावर क्या क्रिएट होती है यू कैन चेक नाउ. हमने 500 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं और 8%, बट इट्स अ मंथली तो डिवाइडेड बाय 1200 टू द पावर 12 इंटू 5 क्योंकि 5 साल के लिए था -1 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1200. नाउ जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो पहले मैं 8 डिवाइडेड बाय 1200 करता हूं सो दैट मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाए. इट्स 0.00. ये जो वैल्यू है वो है 0.00666 एंड सो ऑन कंटिन्यू है ये. इसमें हमें प्लस कराना है 1 क्योंकि हमें ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करना है. इनटू इक्वल स्क्वायर आ गया. हमें 12 तक जाना है. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर एक और बार इनटू इक्वल स्क्वायर आ गया. हमें 5 तक जाना है. 3 4 5 ऊपर वाला हम सॉल्व कर चुके हैं. उसमें से हमने -1 करवाया डिवाइडेड बाय यही जो हमने वैल्यू निकाली थी 0.006666 और इस वैल्यू को हमें इनटू किससे करा देना है 500 रुपीज. नाउ यू कैन गेस कि सिर्फ 500 रुपीज डिपोजिट करा रहा हूं 5 इयर्स के लिए तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज 36,738 रुपीज. 38 रुपीज एंड 43 पैसा. 36,738 रुपीज 43 पैसा जो अमाउंट हमें यहाँ पे रिटर्न होगा आफ्टर 5 इयर्स. 500 रुपए जमा करके भी हम 30-40 हजार रुपए इकट्ठे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंपाउंड टर्म्स. अब अगर हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू में या एन्यूटी की बात कर रहे हैं तो एन्यूटी की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट क्यों है. जैसे कि हम लोगों ने पहला वाला पढ़ा कि बैंक्स में यूज आता है. डेफिनेटली ये भी हमारा यूज आता है. ये हमारा एक्चुअल में लोन सिस्टम के लिए मेजरली यूज आता है. जो बच्चे CA CS या कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स को पढ़ रहे हैं तो लोन वगैरह मेजर टॉपिक्स में आता है, मेन टर्म्स है. तो इसको समझना बहुत जरूरी है. आप लोगों के पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको एक स्टोरी जरूर सुनाई हो. कि आपको पता है यहाँ पे ये लैंड तो बहुत सस्ती मिल रही थी और हमने ली नहीं. उनसे पूछो रीजन क्या था. स्टोरी तो उन्होंने सबने सुनाई है बट हमें ये रीजन किसी ने नहीं बताया कि यार ये लैंड जो जब उस टाइम पे 50 रुपए में मिल रही थी तो क्यों नहीं ली. क्योंकि उनके पास उस टाइम पे 50 रुपए भी. अब आज की डेट पे अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ है तो मेरे हमारे पास आज की डेट पे 1 करोड़ भी नहीं है. तो हम इस बैरियर को ब्रेक कैसे कर सकते हैं. क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया. क्या आप लोग ट्राई नहीं कर रहे. हर बंदा अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करता है. उन्होंने क्या गलती करी. देखो जिन्होंने परचेज कर ली बहुत अच्छा किया और जिन्होंने परचेज नहीं करी उन्होंने क्या मिस्टेक करी उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज वो गए थे उस प्रॉपर्टी को देखने और वो 100 रुपीज की थी. उनके पास 100 रुपीज नहीं थे. दे डिसाइडेड कि हम 100 रुपीज इकट्ठे करेंगे और इस प्रॉपर्टी को लेने आएंगे. 2 इयर्स डाउन द लाइन जब वो उस प्रॉपर्टी को लेने पहुंचे तो 100 रुपीज थे उनके पास. अब तो वो प्रॉपर्टी 160-170 की हो गई थी. 5 इयर्स डाउन द लाइन उन्होंने 170 इकट्ठे किए. वो वैल्यू 300-400 हो चुकी.
एंड ये कंडीशंस चलते 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 जब आज की डेट पे आए तो वो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे इसको परचेज नहीं कर पाए। मैं अगर आपको सिंपल से एग्जांपल्स देता हूँ, आज की डेट पे अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेने गया यार, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस बना है गुड़गांव की बैक साइड पे। कोई पहले वहां मकान लेने जाता था, 40 लाख 50 लाख रुपए में मकान मिल जाता। आज 3-4 साल के अंदर अंदर वहां पे ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि भाई मकान 1 CR 1.5 CR तक है। अगर कोई पर्सन वहां पे गया, 40-50 लाख उसके पास नहीं थे, उसने डिसाइड किया चलो 1 साल 2 साल में इसको लेने चलते हैं पैसा इकट्ठा करके, लेकिन जब मैं वो पहुंचेगा तो वो 1 CR पे पहुंच चुका हो। लोन या बैंक्स वगैरह इसमें क्या हेल्प करते हैं, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उस टाइम पे बैंक से 100 रुपए का लोन ले लेते। इंस्टॉलमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी बात है जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बताई थी कि आपको फर्स्ट ईयर पे और 20th ईयर पे सेम इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ने वाली। बैंक ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा क्योंकि मनी वैल्यू चेंज हो रही है। 100 रुपीज पे कितने कर लेगा, 300 400 कितने साल में, 20 ईयर्स में। 20-25 ईयर्स के लोन्स पे की टर्म्स होती है। 100 रुपए पे अगर वो 300 रुपए चार्ज कर भी रहा है तो इस टाइम पे प्रॉपर्टी वैल्यू भी तो 1500 होगी। आपने बैंक को 200 रुपए ही तो एक्स्ट्रा पे किए, 100 रुपीज की तो प्रॉपर्टी भी आप यूज कर रहे हो। प्रॉपर्टी की कीमत है आज 1500 रुपए, 1500 रुपीज। तो उस 1500 रुपीज पे जो आप यूज कर रहे हो, आप रेंट भी तो पे करते। मैंने अभी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के बारे में और काफी सारे यहाँ पे लोगों की रील्स देखी। वो कहते हैं यार तुम बेवकूफ हो जो तुम मकान खरीद के रह रहे हो, रेंट पे रहो। लेट्स सपोज यार कोई 1 करोड़ रुपए का मकान है, मैं उस पे रेंट पे रह रहा हूँ और उस पे मैंने 50,000 रुपए या 40,000 रुपए रेंट पे कर रहा हूँ, 40,000 रेंट पे कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं ईएमआई भी तो पे कर रहे हो। अरे ईएमआई में वो चीज मेरी बन रही है। 20 साल अगर मैं रेंट पे रह गया तो 20 साल के बाद वो मकान मेरा हो जाएगा। अगर मैं लोन लेके बैठा हूँ, अगर ईएमआई दे के बैठा हूँ, पहली चीज 40,000 रुपए दे के वो खुश है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज, लेट सपोज 1 CR का मकान है, मैंने उसकी से परचेज कर लिया और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से लोन मांगा, बैंक आपको 90% लोन कर देता है। 10 लाख रुपए मैंने बाहर से उठाए, मेरे पास पैसा है ही नहीं। बैंक से लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए के मकान के लिए, 1 करोड़ रुपए का, चाहे मैंने 90 लाख बैंक से लिए, 10 लाख बाहर से लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ का लोन ले लिया। अगर मैं इस 1 करोड़ के लोन पे इंस्टॉलमेंट बनाता हूं फॉर 25 ईयर्स, 20 ईयर्स पे भी, 20 ईयर्स की भी अगर चलो इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, फ्लैट इंस्टॉलमेंट 90,000 रुपीज की बनेगी ऑन एन एवरेज। ऑब्वियसली 90,000 में पे कर रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे इसे रेंट पे रहता तो मैं 40,000 आज इस पे रेंट दे के रह सकता। इट्स अ वेरी इजी मेथड। मैं 40 क्यों, आप इसे 25 पकड़ो कि 25,000 रुपए में मिल गया आपको वो 1 करोड़ रुपए। अगले साल इस अमाउंट पे 90,000 20 ईयर्स पे करना है, 20 ईयर्स तक ये अमाउंट 90,000 ही रहेगा, राइट। इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ेगी, अमाउंट आपका 90,000 रहेगा। ये 25,000 एवरी ईयर 10% इंक्रीज करेगा। 6 years to 7 years डाउन द लाइन ये अमाउंट अगर आप 10% भी इंक्रीज कराओ फ्रॉम 8 क्या कहते हैं फ्रॉम देयर बेसिक अमाउंट, बिकॉज इट्स अ कंपाउंडेड वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी 50,000 तक पहुंच चुकी है। ये जो पैसा आप दे रहे हो इसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा। अब आप कह रहे हो आप 1 करोड़ यूज कर रहे हो, अरे यूज कहां से कर रहे हो, मैं तो लोन लिया हुआ है। कह रहे हो ईएमआई भी दोगे, आप कंपेयर किससे करा रहे हो, आप कह रहे हो ईएमआई दोगे, ये पैसा मैं बैंक किसी और जगह डाल सकता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी, मैं तो लोन ले रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लोन क्यों लूंगा, फिर मेरे 90,000 वाली वो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं लोन ले रहा हूं, मैं मकान भी रेंट के लिए भी तो चाहिए होगा। अब आते हैं 20 ईयर्स डाउन द लाइन। 20 ईयर्स क्या, मैं आपको 10 साल से 12 साल में बता रहा हूँ। 12 साल में आपका जो रेंट जा रहा होगा, वो रेंट जा रहा होगा इस मकान पे 75,000 to 90,000, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट ये 90,000 जो है ये मुझे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है और वो मकान मेरा बन जाएगा। 10 ईयर्स डाउन द लाइन जो यार मकान, अब समझ मेरे को लग रहा है मकान सेल कर देते हैं, ये कुछ नहीं बेच सकता, इसके पास क्या है, हीरो, प्लस मकान मालिक का टेंशन और अलग, भाई वो कभी कह रहा मकान चेंज करो, कभी
खाली करने के लिए बोल रहा है, 2 साल 3 साल में इतने टाइम रखने नहीं देते, चलो वो तो फिर भी आपको दूसरे मकान मिल जाएंगे। बट 10 years डाउन द लाइन, आप लोग अगर कोई आज 1 CR का मकान खरीद रहे हो, 10 साल के बाद उसकी कीमत कम से कम 4 से 5 करोड़ नहीं भी होगी, 2 से 2.5 करोड़ तो कहीं नहीं गई। पहली चीज, मैं उसके रेंट अमाउंट में उसे यूज भी कर रहा था। 2.5 करोड़ का मकान है, अगर मैं इसको सेल आउट कर देता हूं, बैंक के कितने होंगे 10 साल में, डबल ही हो जाएगा मैक्सिमम। 2 करोड़ चला भी गया तो क्या हुआ, 0.5 तो मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। और सेल भी क्यों करना है, मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूं। जो प्रॉपर्टीज 20 साल की टर्म्स की बात कर रहे हैं, आज हम बैठे हैं 2024 में, 2004 में अगर कोई मकान 20 लाख रुपए का था, तो आज उसकी कीमत कम से कम 4 से 5 करोड़ है। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू चेंजेस इन। तो पता नहीं कौन से फॉरेन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, बट बाय करना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू रेंट इट द हाउस, इफ यू डोंट हैव द मनी। अगर मनी है तो फिर तो आप जहां मर्जी लगाओ, फिर तो आप बिजनेस करो, जो मर्जी करो। बट अगर आपके पास मनी नहीं है, बैंक से लोन लो, बैंक से लोन आप ले हो रहे हो और उसके बाद आप उसको, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। ऑल्दो बैंक उसका इंटरेस्ट ले रहा है, बट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी वैल्यू, जो लैंड वैल्यू के चेंजेस हैं, इट्स अ फार डिफरेंट। और प्लस आप उसे यूज कर रहे हो, तो यूज करने पर आपका रेंट अमाउंट भी तो बच रहा है। आज आपको लगेगा कि यार मकान महंगा है, आज के टाइम पे अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये 100 रुपीज वाली प्रॉपर्टी ली होती, तो आज आप करोड़पति होते। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, वो पैसा इकट्ठा करने चले गए। अगर वो यहीं पे जाके बैंक से कहते कि हमें 100 रुपए का लोन चाहिए, तो वो 100 रुपए का लोन रीपे करके, या वो 100 रुपए का लोन ही कंटिन्यू करते 20 साल तक, तो वो प्रॉपर्टी तो 100 की ही पड़ती उन्हें। इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 300 की पड़ती, प्रॉपर्टी वैल्यू 1500 तो नहीं इकट्ठे करने पड़ते ना। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो हमें लोन सिस्टम्स और उन सब चीजों में यूज करना होता है। चलो मैं अब उनसे एक चीज पूछता हूँ, आप लोगों के पास पैसे होने के बाद भी कोई बिजनेसमैन बैंक से फिर लोन क्यों लेता है? क्योंकि उसे पता है मैं बैंक को जो 8% रेट, 9% रिटर्न करूंगा या 10% भी रिटर्न करूंगा, मैं उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। प्रॉपर्टी वैल्यूज भी उससे ज्यादा बढ़ रही हैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? सो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे थे, तो हमने फ्यूचर वैल्यू में क्या निकाला, हमने फ्यूचर वैल्यू में निकाला कि आगे पैसा कितना इकट्ठा होके मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू में आज की डेट के अमाउंट की बात वो कर रहा है कि आज अगर इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा है। लेट्स सपोज मैं आपको यही 1 CR की कंडीशंस पे ही आपको मैं लोन इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकाल के दिखाता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट 1 + 1 - बिकॉज अब मैं पीछे आ रहा हूं वैल्यू में, तो R⁻⁻n डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होता है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है 1 करोड़। इंस्टॉलमेंट इज मिसिंग, 1 + 1 - 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज 9% ले लेते हैं, बैंक 9% के रेट से आपको इजीली वो दे देता है लोन। मंथली इंस्टॉलमेंट है 12 × 20 ईयर्स के लिए हम लोग कर देते हैं इस लोन को, डिवाइडेड बाय 9/1200। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी बच्चा, एक बार चेक करते हैं इसकी। पहला काम 9/1200 कर लें ताकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमें मिल जाए। तो दैट इज 0.0075 + 1 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू इक्वल अगेन स्क्वायर आ गया 3 4 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया 3 4 5। ये हमने ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर दी। अब इसे नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने के लिए क्या होता है, डिवाइड इक्वल। डिवाइड इक्वल का मतलब हो गया वो नेगेटिव वैल्यू होगी, पावर जो नेगेटिव थी उसको करने के लिए। अब इस वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए हमारे पास एक प्लस माइनस का सिंबल होता है, उसमें हमने प्लस करवा दिया 1 और इस वैल्यू को डिवाइड कराया 0.0075 से। सो वैल्यू आ रही है हमारी 111.145, जिसको हमें वहां जाके डिवाइड कराना है किससे, 1 करोड़ से। 1 करोड़। सो हमारी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है इट्स 89,972 रुपीज एंड 59 पैसा अप्रॉक्स। तो मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, अप्रोक्सीमेट 90,000 के राउंड में। मैंने आपको बोला ही था कि 90,000 के राउंड में आपकी वो आएगी इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स। हाँ, अब आपको लग रहा है 90,000 तो बहुत ज्यादा है, हर महीने 90,000 नहीं निकाल सकते, या कई महीने ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम लोगों के 90,000 के अमाउंट निकलना मुश्किल है, तो आप इस 20 ईयर्स को 25 ईयर्स कर दो।
आपकी इंस्टॉलमेंट 89,000 से रिड्यूस होके 80,000 तक आ जाएगी। सो आपके हाथ में है, आप मैक्सिमम 30 इयर्स तक का लोन ले सकते हो एज पर योर एज, अकॉर्डिंग टू योर एज, कि आपकी एज क्या है, और वो 30 इयर्स तक का मैक्सिमम होम लोन आप लोगों को मिल सकता है। तो आप उसकी वैल्यूज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते कि कौन सा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन में आज की बात कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, और अगर मैं आगे के टर्म्स की बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पे हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट, सॉरी इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। और फ्यूचर वैल्यू पे हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन, दिस इज समथिंग। फ्यूचर वैल्यू के लिए मुझे आगे के लिए चीजें देखनी है कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है और बाद में कितना मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू में हम आज के लिए बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं गया बाइक परचेज करने, तो मैं बाइक देखने गया तो मेरे को बाइक समझ आ गई, तो मैंने वहां पे बैंक वाला बैठा था, मैंने उससे पूछा कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है। तो उसने बोला सर आपकी ना जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो बन रही है 2,500 रुपीज मंथली, सॉरी 20,000 मंथली हमारी इंस्टॉलमेंट बन पर मंथ। और ये इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे फॉर 2 इयर्स। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है मंथली आपको जो। तो मैं वापस आया तो मैंने जब घर पे आगे बात करी कि यार ऐसे ऐसे बाइक परचेज करनी है, तो उन्होंने बोला यार फिर लोन क्यों ले रहा है, डायरेक्टली छोटा अमाउंट है तो कैश पे कर दो। मेरे को लगा हाँ यार कैश पे कर दो, बट यार मैं तो बाइक के प्राइस ही नहीं पूछ के आया था, मैं तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट पूछ के आ गया था। मुझे कैश प्राइस निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे कैश प्राइस निकाल सकता हूँ बाइक के लिए? आंसर इज यस। मैं क्या लगाऊंगा, मेरे को कौन से प्राइस चाहिए, आज की डेट के, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये मेरे लिए 20,000 क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 9/1200 टू द पावर इंटू 12 विद नेगेटिव सिंबल डिवाइडेड बाय 9/1200। कैलकुलेट करते हैं इसको, 9 डिवाइडेड बाय 1200 तो वैल्यू आ रही है 0.0075, और प्लस उसमें कराया 1 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया, इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस करने के लिए डिवाइड इक्वल, अब इस पे माइनस सिंबल लगाया, इसमें +1 करवा दिया, डिवाइडेड बाय 0.0075। सो वैल्यू आ रही है 21.8 समथिंग, और उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कराना है, 20,000 से। सो बाइक प्राइस कितनी है, 4,37,783 अप्रॉक्स मेरे बाइक की प्राइसिंग है। जो अगर मैं यहाँ पे पे करता तो 20,000 इंटू 24 यानी 4,80,000 के राउंड में मुझे पे करना पड़ता, विच इज इंक्लूडेड 40,000 समथिंग एज अ इंटरेस्ट अमाउंट, राइट। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग फाइनेंस में यूज करते हैं। वी हैव टू थिंग्स मेजरली, present value and a future value. Present value is the current price, future value is the price जो हमें वहां पे थोड़े टाइम के बाद, मतलब जो हमें 5 साल 10 साल बाद हमें मिलेगा। अब हमारे पास, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो मैंने दो चीजें ऊपर छोड़ी थी। फर्स्ट इज द डेफर्ड एन्यूटी। देखो डेफर्ड एन्यूटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफर्ड एन्यूटी इज द मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। लेट्स सपोज मैं एजुकेशन लोन की बात करता हूँ, मैंने 5 साल के लिए एजुकेशन लोन ले लिया, तो क्या मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो आज से शुरू होंगी? आंसर इज नो। मैंने लोन कहाँ पे लिया, इस जगह पे। लोन की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है 5 इयर्स के बाद, और अगले 12 साल तक मुझे और पे करना है, यानी टोटल 17 इयर्स तक आगे का नेक्स्ट पेमेंट प्लान। अब एजुकेशन लोन है, मैंने जो लोन लिया है वो 12 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि मेरे को यार इंस्टॉलमेंट पता चल जाए, मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मेरी बन जाए फॉर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब मुझे एक चीज बताओ यार, बैंक ने मुझे 12 लाख रुपए पे किए हैं, पहले 5 साल उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या वो उस 5 साल में कुछ लेंगे मुझसे? सर इज यस। मनी वैल्यू के चेंजेस तो वो लेंगे लेंगे। किस रेट पे? 8% क्वार्टरली। और यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ किस पे अप्लाई होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पर जो मैं इस जगह पे पहुंचूंगा, जो इसका अमाउंट होगा, वो मेरे लिए यहाँ की क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू, जिससे मैं यहाँ पे इसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ।
जैसे कि मुझे यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे लिए वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 12 लाख रुपए, इट्स 1 + 8 डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 4 इंटू 5। इससे मेरा अमाउंट आ जाएगा जो मेरे लिए एन्यूटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू होगी। सो 1.08, सॉरी 408 डिवाइडेड बाय 400 इंटू इक्वल स्क्वायर 3 4 इंटू इक्वल स्क्वायर 3 5 इंटू विथ 12 लाख। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है इसकी टोटल 17,83,137 रुपीज। मैं एग्जैक्टली राउंड ऑफ कर दिया मैंने प्राइसिंग को जो डेसिमल में थे। सो नाउ दिस 17,83,137 रुपीज इज प्रेजेंट वैल्यू फॉर द एन्यूटी। तो अब हमें ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमें निकालना है, हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट इज मिसिंग, रेट इज 1 - 1 + 8/400 टू द पावर -4 इंटू कितने सालों के लिए था, 12 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय 8 नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। सो वैल्यू आ रही है 8 डिवाइडेड बाय 400 इज, दिस वैल्यू इज 0.02 + 1 ऊपर वाले के लिए, इंटू इक्वल स्क्वायर निकाल दिया 3 4 इंटू इक्वल स्क्वायर निकाल दिया 3 इंटू इक्वल स्क्वायर निकाल दिया 3 4, और इसकी पावर हमें नेगेटिव करनी है तो डिवाइड इक्वल। ये बस मैंने इसको सॉल्व किया, डिवाइड इक्वल करके हमारी वैल्यू आ रही है 0.38, जिसे मुझे नेगेटिव में डालना है तो मैंने माइनस प्रेस करके +1 करा दिया और उसे डिवाइड कराया 0.02 से, तो मेरी वैल्यू आ रही है 30.6 समथिंग। और ये 30.6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, आई इज इक्वल्स टू इट्स 17,83,137 डिवाइडेड बाय जो हमारी वैल्यू आ रही थी दैट इज 8,133 रुपीज एंड 54 पैसा मेरे लिए क्या आ गई है, इंस्टॉलमेंट दैट पर्टिकुलर एजुकेशन लोन। एंड हॉस्पिटल लोन्स जो होते हैं वो डेफर्ड एन्यूटी बेस पे चलते हैं। डेफर्ड एन्यूटी जहां पे आपके देखो, डेफर्ड एन्यूटी इज द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूटीज। वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट जहां यूज हो रहा है, और दूसरा नॉर्मल एन्यूटी यूज हो रहा है। तो उसमें आपको इंस्टॉलमेंट दी हो सकती है, आपको वैल्यू तक आना होता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। इट्स डिपेंड्स कि आपको सीधा जाना है या उल्टा जाना है, तो वो भी आपको वैल्यूज के थ्रू निकालना है, वो आप उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट? यहां तक करने के बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म आती है वो आती है एन्यूटी ड्यू। लास्ट वैल्यू हमने वहां पे थर्ड नंबर, दैट इज एन्यूटी ड्यू। देखो एन्यूटी ड्यू में और नॉर्मल एन्यूटी में बस एक बहुत छोटा सा फर्क होता है, वो ये कि हम जो नॉर्मल एन्यूटीज ले रहे होते हैं उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो एट द एंड ऑफ द टर्म होती है। लेट्स सपोज अगर मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट ली हुई है तो मुझे 31st या 30th को पे करना होगा मंथ खत्म होने पर, और एन्यूटी ड्यू में मुझे पहली तारीख को पे करना होगा जब मैंने लोन लिया, यानी आज लिया तो मेरे को आज ही उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। तो एन्यूटी ड्यू में हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू में फॉर्मूलाज में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो इक्वल हो जाता है इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 + r टू द पावर n + 1 -1 डिवाइडेड बाय r। ये हमने निकाला क्योंकि एक टर्म हमने बढ़ा दिया और एक इंस्टॉलमेंट उसमें कम पे करनी पड़ेगी क्योंकि हम एन ज्यादा लेके चल रहे हैं। मैंने इसे आर्टिफिशियल ईयर ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे करना था तो मैंने इसको प्रीवियस एक और मान लिया कि यहाँ पे मेरे को लोन मिला और ये वाली टर्म मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो टर्म बढ़ गई लेकिन एंड में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी एक इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। और इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी इसका कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जिसमें हमारी वैल्यू होती है 1 - 1 + r। यहाँ तक तो हमने वैल्यू भी यूज किया माइनस, अब इसमें से एक टर्म माइनस करा देंगे और इंस्टॉलमेंट एक ऐड हो जाता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं फॉर एन्यूटी ड्यू। हमारे पास हमने जो पढ़ा टोटल 4 टाइप की एन्यूटीज पढ़ी। पहला इज द नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू, सेकंड इज द प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड हमारे पास थी डेफर्ड एन्यूटी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स जिसमें हमें कंपाउंडेड और एन्यूटी दोनों यूज करनी पड़ रही थी। एंड द फोर्थ इज एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी ड्यू जब हमारे को जो भी पेमेंट है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे करनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट द एन्यूटी टर्म्स। आप लोग इसकी फुल लेक्चर्स जो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो या वो भी कंडीशन देखना चाहते हो तो इसकी पूरी पूरी फुल 2 या 3 लेक्चर्स हैं जो बड़े लेक्चर्स हैं, ये मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी हुई है।
अगर आप उसको जाके देख सकते हो, पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको इसमें विद एग्जांपल्स विद कंडीशंस डिटेल में है वो थोड़े, आप वो भी देख के पूरी एन्युटी और फाइनेंस समझ सकते। थैंक यू।